गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 121 और फ्रेंड्स ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 17 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने प्रीवियस 16 पार्ट्स में देखा किस तरीके से हमने लिटरल से स्टार्ट किया था। फिर फ्रेंड्स हमने कांस्टेंट, वेरिएबल, हर चीज़ समझी जो भी चीज़ अलजेब्रा में आती है फ्रेंड्स। उसके बाद आपने देखा हमने किस तरीके से मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट सीखे, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स किए और फ्रेंड्स करंटली हमने x + 1/x की फॉर्म फिनिश की है। फ्रेंड्स आप ये भी देख सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि आज हम रिवर्स अलजेब्रा पढ़ेंगे। फ्रेंड्स रिवर्स अलजेब्रा के भी अगर मैं सारे काफ़ी क्वेश्चंस करवाने लग जाऊंगा हर एक फॉर्म पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली 3 to 4 लेक्चर्स और मुझे बनाने पड़ेंगे। इसलिए फ्रेंड्स आपने अलजेब्रा तो डायरेक्टली पढ़ी ली और कोई भी नहीं पढ़ाता फ्रेंड्स, बात मेरी ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी अप्रोच से ज़्यादा ही आपको बताऊंगा। आप कहीं पे भी ये चीज़ सर्च करिएगा, मैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन प्लस उससे ज़्यादा आपकी अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आप मोर देन 99% प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है फ्रेंड्स, तो आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं, प्लस एक अच्छी टेस्ट सीरीज लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, स्पीड, एक्यूरेसी भी आपकी इंप्रूव होगी। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि अब हम रिवर्स अलजेब्रा आज पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिवर्स अलजेब्रा। रिवर्स अलजेब्रा तो रिवर्स अलजेब्रा में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मैं एक एक फॉर्म लूंगा जैसे जैसे मैंने आपको बताया था जब हम अलजेब्रा में x + 1/x की फॉर्म पढ़ रहे थे। देखिए सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, देखिए प्लस, सबसे पहले हमने सारी प्लस प्लस वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, तो क्या देखा था उसमें, देखिए a + 1/a = p पढ़ा था। इसको मैंने x की फॉर्म में आपको वहां बताया था कि कारण यह है कि प्रॉब्लम कोई नहीं जानता किस तरीके से पूछ ले। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था, a² + 1/a² = p² - 2, ये आ रहा था। ठीक है, इस पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स देखे थे। तो अब हम देखेंगे कि रिवर्स अलजेब्रा में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो ऐसे होंगे, देखिए a² + 1/a² = p² - 2, ये तो आपको गिवन रहेगा। इसमें क्या पूछेगा, a + 1/a = ये बताइए। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास इसमें फ्रेम होता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, मान लीजिए आपके पास आया a² + 1/a², ठीक है, = 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + 1/a, इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा। तो आप क्या करेंगे, बहुत इजीली फ्रेंड्स, देखिए आपने देखा कि 7 बराबर होता था इसके, फाइनल रिजल्ट तो आपको याद ही होगा, मैंने सब चीज़ की इसीलिए समरी भी सेपरेटली लिखवाई थी। तो आप इसको सिंपली ये करिए, इसको कंपेयर करिए, p² - 2 = 7, तो p² = 9 हो जाएगा ये। ठीक है, और p = 3 आ जाएगा। तो आप फ्रेंड्स जो ये रिजल्ट आया है, आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि आपको जो चीज़ यहाँ पे चाहिए थी वो क्या थी, वो p ही तो थी। तो p यहाँ से क्या आ गया, p यहाँ से 3 आ गया, वही इसके बराबर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। मान लीजिए एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पहले। मान लीजिए आपके पास आ गया a³ + 1/a³ = 79, और आपसे पूछ ले फ्रेंड्स a⁴/2 + 1/a⁴/2 = क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप फ्रेंड्स देखिए, पहले हम क्या करते थे कि स्क्वायर यहाँ से चेक करते थे। ठीक है, अब जब हम इधर से देखेंगे मतलब रिवर्स अलजेब्रा में, तो हम स्क्वायर यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें उल्टा प्रोसेस में अडॉप्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका स्क्वायर ये बन रहा है। ठीक है,
देखिए ये 1.5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट किसके बराबर होगा, ये 79 जो है फ्रेंड्स ये पी स्क्वायर माइनस 2 के बराबर ही तो होगा। ये देखिए ना स्टैंडर्ड रिजल्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 79 प्लस 2 हो गया तो कितना हो जाएगा 81 हो गया, पी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो पी इक्वल्स टू क्या हो गया 9, ठीक है। ये जो 9 आ गया फ्रेंड्स ये किसके बराबर होगा, ये अगेन इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपकी फ्रेंड्स फाइनल वैल्यू हो गई और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जो आपका यहाँ पे P आ रहा था वही आंसर होगा, तो इसका इस फॉर्म का P क्या हो रहा है 9 हो रहा है, ठीक है। P इक्वल्स टू 9, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसको रब करता हूँ मैं, उसके बाद बताता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपने देखा भी होगा, मैंने बताया था ax प्लस 1 बाय bx इक्वल्स टू p, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या हम पाते थे, ax होल स्क्वायर प्लस 1 बाय bx होल स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 2 इंटू a बाय b, ये हम लिखते थे, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम अगर देखते हैं तो देखिए क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय 9x स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका कुछ रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, मान लीजिए इसका रिजल्ट आता है 16 बाय 9, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता क्या है, पूछता है फ्रेंड्स bx, या bx नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 बाय 2x इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए अगर आपने पहले जो मैंने वीडियो बनाया है इसके ऊपर अगर आपने वो देखें तो आपकी अप्रोच बहुत अच्छी होगी। कैसे, देखिए जैसे 4 यहाँ पे है तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये 2 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या मल्टीप्लाई करते थे, 2/3 से करते थे, 3 यहाँ कट जाता था, 2 यहाँ कट जाता था, तो और यहाँ पे 2/3 p से मल्टीप्लाई हो जाता था, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू कुछ आती थी वो क्या आती थी, 2/3 p के कुछ इस टाइप की वैल्यू आती थी, ठीक है। ये हम समझ सकते हैं। अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका, देखिए ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये इसके बराबर है, तो ये वैल्यू जो लिखी होगी वो इसके बराबर होगी। तो हम करके देखते हैं, देखिए पी स्क्वायर माइनस 2a बाय b इक्वल्स टू 16 बाय 9, ठीक है। अब a बाय b क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए a बाय b जो यहां से निकल के आएगा वो 2/3 आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे 2/3 हम करेंगे, 2/3, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमको बनानी पड़ेगी ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, ये तो b की वैल्यू लिखी हुई, इसकी वैल्यू लिखी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए पी स्क्वायर माइनस 4/3 इक्वल्स टू 16 बाय 9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बाय 9 प्लस 4/3। अब देखिए डिनोमिनेटर को हम सेम बना लेंगे, सेम डिजिट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये हमने किया तो ये कितना हो गया, देखिए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बाय 9 प्लस 12 बाय 9, ठीक है। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 बाय 28 हो गया। अब 28 को अगर हम दो पार्ट्स में ब्रेक करें फ्रेंड्स तो ये क्या हो सकता है, देखिए 4 7 जा 28 बाय 9, ठीक है। अब पी स्क्वायर इक्वल्स टू इतना है, तो पी को अगर हम यहाँ पे रूट इधर लगा दें और 4 इंटू 7 बाय 9 कर दें तो कितना हो जाएगा, 2/3 रूट 7 हो जाएगा। और वही चीज़ मैं आपसे यहाँ बता रहा था, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स वैल्यूज़ यहाँ पे मतलब रिवर्स लिखी हुई है ना, 2 यहाँ होना चाहिए और 3 यहाँ होना चाहिए, तो वैल्यू इधर उधर लिखी हुई है, तो 2/3 का मल्टीप्लाई करते थे। और मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि 2/3 पी के रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू बनेगी इसकी, ठीक है। और वो आप कंपेयर कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे।
आपने देखा होगा मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है अब तक, ठीक है। स्क्वायर माइनस एक्स एन माइनस 1/xn का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। इससे हम क्या कंपेयर करते थे, इससे हम कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज कंपेयर करते थे कि x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए p दी हुई है और आपसे x प्लस सिमिलर पावर में, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं फ्रेंड्स, ये भी समझने की बात है। देखिए मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आप अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद हो जब हम निकालते थे करके, तो इसको जब हम सॉल्व करते थे तो ये क्या आता था, √p² - 4, ठीक है। दोनों की वैल्यूज आपको पता लग गई। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं बताता हूं कैसे करते हैं। मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल्स टू √12 दे रखा है आपको, ठीक है, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है x प्लस 1/x की। लेकिन अगर आपको फ्रेंड्स देखिए ये प्रोसेस नहीं ध्यान है, ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड बताया था, ठीक है। तो देखिए आपने देखा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो ये बराबर होगा इसके, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। देखिए √p² - 4 इक्वल्स टू √12, ठीक है। देखिए रूट हट जाएंगे तो ये क्या होगा, p² - 4 इक्वल्स टू 12, तो p² इक्वल्स टू 16 और p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। और आपने देखा फ्रेंड्स x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से p हो रही है, ठीक है। इसी p को हम यहाँ आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स अप्रोच आपकी इस लेवल पे होना अच्छी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसी इधर ही देख लेते हैं उसको भी। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या थी, क्यूब वाली प्रॉपर्टी थी फ्रेंड्स। ये देखिए x प्लस 1/x इक्वल्स टू p, ठीक है। तो यहां से हम क्या रिजल्ट पाते थे, x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू p³ - 3p, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता था हमारा, ठीक है। तो इसमें रिवर्स अलजेब्रा में किस टाइप का प्रॉब्लम इसमें बनता है, देखिए मान लीजिए रिवर्स अलजेब्रा में प्रॉब्लम सेट हुआ इस पे बेस्ड, क्वेश्चन देखिए x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब फ्रेंड्स आपने देखा कि ये बराबर है इसके, तो 0 बराबर होगा इसके। देखिए करके देखते हैं, p³ - 3p इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपने किया p² - 3p कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक है। तो ये p तो इधर चला जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो p² है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू √3 होगी। इसका मतलब जो आपके पास रियल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है इसकी, √3, मतलब x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3 रहा होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आपको मैंने इस पे बेस्ड जब प्रॉब्लम्स कराई थी तो इस पे डायरेक्टली बेस्ड प्रॉब्लम कराई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बहुत इजीली इसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि रिवर्स अलजेब्रा में किस टाइप की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको रब कर दूं मैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू 119, ठीक है। और आपसे वैल्यू पूछ ले x माइनस 1/x की वैल्यू बताइए, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आप इससे किसका स्क्वायर बनाना सीख गए थे, याद करिए सही से। आप इससे फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया था वो बताया था ना कि x² प्लस 1/x², और इसका स्क्वायर करके इसको बनाना बताया था। ये तो चेन आपको पता होगी, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, पहले इसकी बनाएंगे फिर इसकी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो स्क्वायर करके मतलब रिड्यूस होके वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, समझने की कोशिश करिए। देखिए
ये किसके बराबर होगा, ये होगा फ्रेंड्स पी स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू यही होती थी जब इसको सॉल्व करके करते थे। तो ये होगा p इक्वल्स टू 121, तो p इक्वल्स टू 11 आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये 11 किसकी वैल्यू आई, ये 11 जो इसके बराबर p होगा ना उसकी वैल्यू होगी। लेकिन आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, प्लस से प्लस में जा रहे हैं, अब यहाँ से प्लस में माइनस में जा रहे थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि माइनस से प्लस का स्क्वायर जब बनाते थे तो हम क्या करते थे, तो फ्रेंड्स पी स्क्वायर प्लस 2 होता था, याद करिए पी स्क्वायर प्लस 2 होता था। और वो किसके बराबर होगा, ये जो 11 इसके बराबर यहाँ आ रहा था ना, इस वाले 11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 11 माइनस 2 इक्वल्स टू 9। ठीक है, और p इक्वल्स टू रूट 9 कितना 3 के बराबर हो जाता था। अब ये जो p आ रहा है ये कौन सा p है, ये वाला p फ्रेंड्स इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये 3। ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स मैंने आपको करा रखा है, अगर आप जाके देखेंगे पहले, जो मतलब ये तो रिवर्स अलजेब्रा है ना, जो नॉर्मल वाला हम x प्लस 1/x वाली फॉर्म करवा रहे थे अलजेब्रिक इक्वेशंस में, ये वाले में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपसे इसी टाइप का, देखिए ये 3 स्टेप में क्वेश्चन था ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताता हूं फ्रेंड्स। उसका रीजन है कि उसको देखेंगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपने देख रखा है, लेकिन आपकी अप्रोच अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ सबसे पहले कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 18 है। ठीक है, और आपसे वैल्यू पूछ ले फ्रेंड्स वो x 2/3 प्लस 1/x 2/3 की वैल्यू आपसे पूछ ले। फ्रेंड्स देखिए, जब आपको मैंने पहले बताया है इस क्वेश्चन को, तो ये इसकी वैल्यू p दे के रखा था और ये आपको निकालना था। ठीक है, अब इससे इसको हम कैसे बना रहे थे, सबसे पहले हम इसका क्यूब कर रहे थे, याद करिए क्यूब कर रहे थे। तो 2/3 वाली जो फॉर्म है, तो ये डिनोमिनेटर से 3 हट जाता था, स्क्वायर बचता था। ठीक है, उसके बाद हम जब स्क्वायर बचता था, मतलब ये कुछ इस फॉर्म में हो जाती थी ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में, उसके बाद इसका हम स्क्वायर कर देते थे। ठीक है, स्क्वायर करते थे, तो ये हमारा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, इसका मतलब कि देखिए इसकी वैल्यू आपको 18 दे रखी है। ठीक है, इससे इसको बनाने का रूल क्या था, मतलब फॉर्मूला क्या यूज करते थे हम, जब हम क्यूबिक इक्वेशन यूज करते थे तो हम यूज करते थे फ्रेंड्स p की पावर 3 माइनस 3p, है कि नहीं, याद होगा आपको। और फ्रेंड्स इससे इसमें आने के लिए हम क्या करते थे, p स्क्वायर माइनस 2, है कि नहीं, आप याद करने की कोशिश करिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर देंगे। देखिए ये जो है ये इसके बराबर है, तो देखिए क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 18 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 18 प्लस 2 इक्वल्स टू 20। तो इसको हम फ्रेंड्स 4 पंचे 20 होता है, ये भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर में है तो p इक्वल्स टू 2√5 आ सकता है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2√5 आया है वो किसकी वैल्यू है, वो इसकी वैल्यू है फ्रेंड्स, इसकी नहीं है, इसकी है 2√5। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको 18 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज रूट में है, रियल आपको रियल एनालिसिस बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये वैल्यू रूट में है, मतलब आपका आंसर रूट में आ रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज गौर करिए कि ये 3 दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, ये p नहीं पता है, ये p यहां नहीं पता है। अब फ्रेंड्स ऐसा क्या करें कि 2√5 हमारा इनका मतलब वैल्यू इनकी आ जाए। तो फ्रेंड्स इसको मैं सेपरेटली आपको लिख के बताता हूं। देखिए p³ माइनस 3p इक्वल्स टू 2√5। आप इसके क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे तो आपको और भी अच्छा आ जाएगा, जो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको एक ऐसा टर्म मानूं कि ये 3√5 है,
ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस तो होंगे नहीं। और ये फ्रेंड्स आप याद करिए, मैंने इसकी पावर का एनालिसिस भी बताया था आपको कई बार ऐसे करके कि ये क्या होता था, ये तो कंप्लीट टर्म आ जाती थी, तो हम इसको क्या लिखा करते थे 5√5, और ये क्या है 5√5 माइनस 3√5 इक्वल्स टू 2√5, ये होता था। तो यहां से फ्रेंड्स एक चीज बताइए, आपके पास जो इसकी वैल्यू आई, किसकी, इसकी, वो कितनी आई, ये चीज सोचने वाली है ना। ये 2√5 जो आ रहा है, ये टोटल एनालिसिस इसका हो गया, इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो आपने P की वैल्यू क्या एनालिसिस की, P की वैल्यू देखिए फ्रेंड्स, यहां से देखिए गौर से, जो √5 आ रहा है ना, ये P की ही वैल्यू है, और ये कौन से P की वैल्यू है, ये इस वाले P की वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको एनालिसिस आना चाहिए कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दे फ्रेंड्स, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास से हम वो क्वेश्चंस देखेंगे अलजेब्रा के जिनमें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे दे रखता है क्वेश्चन को, और फिर उसको हमें चेंज करके मतलब अपने x + 1/x के फॉर्म में बनाए, कुल मिला के मतलब फ्रेंड्स सॉल्व करने की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। उन क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से हम देखेंगे। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।